हे दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग एक डाउट आ रहा था कि भैया हम कंपार्टमेंट एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिसको भी लग रहा है कि उनका कंपार्टमेंट आने वाला है एक सब्जेक्ट में, हो सकता है कि उनका किसी किसी एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि उनका कंपार्टमेंट आ जाए। ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट में उनको लग रहा है कि जैसे कि उनके पासिंग मार्क्स नहीं आ पाएंगे और कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो उनका डाउट ये है कि भैया अगर मैं कंपार्टमेंट देता हूँ और फिर कंपार्टमेंट में फेल हो जाता हूँ, ठीक है, कंपार्टमेंट में पास नहीं कर पाता, तो मुझे कितने चांस मिलेंगे क्लियर करने के लिए मेरी कंपार्टमेंट जिस भी सब्जेक्ट में आई होगी। ठीक है, उसी को लेकर बात करेंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आगे नेक्स्ट वीडियो उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि मान लो कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, मान लो कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई मैथ में। ठीक है, आपकी जो कंपार्टमेंट है वो मैथ में आ गई, या मान लो आपकी कंपार्टमेंट फिजिक्स में आ गई, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, तब यहाँ पे आपको मान लो कि सबसे पहला चांस आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला चांस आपको मिलता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। आपको पता चल जाएगा रिजल्ट आने के बाद कि आपकी कंपार्टमेंट आई है, क्या पास हो गए हो। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट आने के बाद जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा आपका कंपार्टमेंट का, वो होता है करीब 1 डेढ़ महीने के बाद होता है। ठीक है, तो मान के चलो कि करीब 40 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी जो कंपार्टमेंट आई होती है, सबसे पहला चांस तो वो मिलता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम दे सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो आप पास हो जाते हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आप अपना जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ से अपनी आपकी मार्कशीट आ जाएगी, वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अगर पास हो जाते हो तो ठीक है। लेकिन बाई चांस मान लो आप कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए, ठीक है, कंपार्टमेंट आपने दिया उसमें भी फेल हो गए, तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर होगा। जैसे कि मान लो आपने 2025 में क्लास 12 पास करी है, तो आपका 2025 में तो एक एग्ज़ाम आपका हो चुका है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा वो 2026 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2026 में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपकी फिर से उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट कंपार्टमेंट लगा था और जिसमें आप फर्स्ट चांस में भी पास नहीं कर पाए थे, तो आपका फिर से एक सेकंड चांस आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो आप सेकंड चांस में पास हो जाते हो तो ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो इसमें भी आप फेल हो जाते हो, सेकंड चांस में भी फेल हो जाते हो, तो फिर से आपका जो है 2026 का रिजल्ट आता है। ठीक है, जैसे कि आपको 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, वैसे ही फिर 2026 में आपका रिजल्ट आने के 30 35 40 दिन के बाद एग्ज़ाम फिर से होगा। और फिर उसमें अगर आप थर्ड टाइम आपको चांस दिया जाता है, अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं पास हो पाते हो इस बार भी, ठीक है, तो फिर से आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बात समझ चुके होंगे। यहाँ पे फिर से आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ जाएगा और आपको 3 चांस मिलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको कितने चांस मिलते हैं, 3 चांस आपको दिया जाता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट लग जाती है तो आपको 3 चांस मिलते हैं उसको आपको क्लियर करने के लिए। और भी अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे एक बात और बता दूं आप सभी को, अगर आपको लग रहा है कि किसी का भी अगर लग रहा है आपको कि कंपार्टमेंट भैया मेरी किसी सब्जेक्ट में आ सकती है, तो मैं तो आप कहूँगा कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कंपार्टमेंट आ सकती है। क्योंकि बाद में ऐसा आपको ये वाली सिचुएशन आ सकती है कि फर्स्ट चांस पे कंपार्टमेंट आपकी क्लियर ना हो पाए और फिर सेकंड चांस देना पड़े, तो इसके वजह से आपका पूरा साल तो वैसे ही वेस्ट हो जाना ही है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आपकी कंपार्टमेंट जो है अगर लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में आने वाली है तो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर आपकी इस कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होगी तो फिर से आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर आप सेकंड चांस में फिर से दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कहूँगा कि कोशिश करिए कि फर्स्ट चांस में ही आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी और आराम से आप क्लियर भी कर सकते हो अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की वीडियो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए यार भी इसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।